आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो सेंसिटिव होने के साथ साथ बहुत इमोशनल भी है। जी हाँ, बात कर रही हूँ डिपोर्टेशन की, यानी जब किसी इमिग्रेंट को किसी देश से निकाल दिया जाता है। देखिए, ये सिर्फ कागजी प्रोसेस नहीं होता, बल्कि ये एक इंसान की जिंदगी बदल देने वाला एक्सपीरियंस होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको डिपोर्टेशन के बाद की जिंदगी के बारे में बताएंगे। कानूनी, आर्थिक और जो भावनात्मक पहलू है उन सब पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि डिपोर्टेशन के बाद एक इमिग्रेंट को क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं NBT टेक एड। डिपोर्टेशन का मतलब है जब किसी देश की सरकार किसी फॉरेन नेशनल को ये कहकर बाहर निकाल देती है कि अब आप इस देश में नहीं रह सकते हैं। ये एक कानूनी प्रक्रिया होती है और इसके पीछे कई सारी वजह हो सकती हैं, जैसे कि इलीगल स्टे या फिर वीज़ा एक्सपायर हो जाना या फिर क्रिमिनल एक्टिविटी या फिर कानून तोड़ना या फिर इमिग्रेशन नियम का उल्लंघन करना। लेकिन ये सिर्फ कागजी बातें नहीं होती हैं। रियल लाइफ में ये पूरी एक तरह से ज़िंदगी बदलने वाला प्रोसेस होता है और इसका असर मेंटल हेल्थ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और पर्सनल रिलेशनशिप तीनों पर बहुत गहरा होता है। डिपोर्टेशन सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई नहीं है, बल्कि किसी इंसान की आइडेंटिटी और सेल्फ वर्थ को भी छीन लेता है। अब आपको हम रियल लाइफ एक्सपीरियंस के जरिए बता देते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल के जरिए बता देते हैं कि आखिर डिपोर्टेशन का दर्द क्या होता है। दरअसल आदित्य भारत से कनाडा आए थे, लेकिन उनकी पूरी जिंदगी बदल गई जब उन्हें डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ा। आदित्य ने कनाडा में 6 साल काम किया था, अपनी पढ़ाई भी की थी और एक अच्छा करियर भी चल रहा था। लेकिन एक दिन उन्हें ये बताया जाता है कि उनका वीज़ा तो इनवैलिड है और कहा जाता है कि अब आपको अपने वतन लौटना पड़ेगा। इसका असर आदित्य पर बहुत गहरा पड़ा। वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी ज़िंदगी की नींव ही हिला दी है। सब कुछ खो गया, मैं खुद को बहुत कमज़ोर महसूस करने लगा। दरअसल सच्चाई यही है, डिपोर्टेशन के बाद लोगों को एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार सोशल स्टिग्मा भी जुड़ जाता है, जहां लोग आपको फेल या फिर इलीगल समझने लगते हैं। डिपोर्टेशन के बाद करियर और जॉब पर भी बुरा असर पड़ता है। शिवानी, जो अमेरिका में एक टॉप कंपनी में काम कर रही थी, उनको इलीगल स्टे के कारण डिपोर्ट कर दिया गया। वो बताती हैं कि ये मेरे लिए सबसे बड़ी हार थी। मैंने सालों तक मेहनत की और एक दिन अचानक सब कुछ खत्म हो गया। मेरा जॉब, मेरा प्रमोशन, मेरी पहचान, सब कुछ एक झटके में चला गया। डिपोर्टेशन के बाद ना तो आप उस देश में काम कर सकते हैं, ना आपको अनुमति होती है और ना ही आप अपने करियर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। कई लोग री एंट्री बैन के कारण फिर से उस देश में वापस नहीं जा सकते, जिससे उनका करियर अपॉर्चुनिटीज सिमट कर रह जाती हैं। डिपोर्टेशन का फाइनेंशियल लॉस भी बहुत बड़ा होता है। सोचिए, आप किसी नए देश में अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे होते हैं, बैन को लेकर घर सेट कर रहे होते हैं, लेकिन फिर अचानक आपको बाहर निकाल दिया जाता है। ये एक फाइनेंशियल डिजास्टर बन सकता है। राहुल, जो 5 साल से ऑस्ट्रेलिया में रहकर काम कर रहे थे, जब उनको पता चला कि उनका वीज़ा ख़त्म हो चुका है, वीज़ा की वैलिडिटी ख़त्म हो चुकी है और उन्हें डिपोर्टेशन का जो एक मार है वो झेलनी पड़ सकती है, तो उन्हें लगा कि अब तो सब कुछ दांव पर लग गया है। वो कहते हैं कि उन्हें बहुत सारी अपनी जो सेविंग्स है वो गंवानी पड़ी और उस दौरान उन्हें कर्ज भी लेना पड़ा। डिपोर्टेशन के बाद इमिग्रेंट्स के पास बहुत कम फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें जल्दी से जल्दी अपने फाइनेंसेस को संभालना होता है। कई बार तो उन्हें अपने घर तक बेचने पड़ते हैं। डिपोर्टेशन के बाद लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत गंभीर हो सकते हैं। अगर आपको किसी देश से डिपोर्ट किया जाता है तो उस देश में भविष्य में आपकी एंट्री भी मुश्किल हो जाती है। कई केसेस में तो आपको बैन भी कर दिया जाता है। डिपोर्टेशन के बाद लीगल रिकॉर्ड आपके साथ चलता है और इसका असर आपका जो फ्यूचर ट्रैवल है और जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ है उस पर पड़ता है। यानी कि ये सिर्फ एक कागजी कार्रवाई नहीं है, सिर्फ एक आदेश मात्र नहीं है कि आपको कह दिया गया कि अब आपको देश छोड़ना पड़ेगा और आप चुपचाप चले जाए। इसमें आपको मेंटली भी बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फाइनेंशियली तो सबसे बड़ा चैलेंज है ही, लेकिन एक जो सोशल स्टिग्मा है वो भी आपका पीछा नहीं छोड़ता। जो लोग इलीगल तरीके से US जाते हैं या फिर कनाडा जाते हैं, उनका डिपोर्ट होना समझ में आता है, लेकिन जब लीगल वीज़ा होल्डर्स को भी डिपोर्ट किया जाता है तब ये किसी सदमे से कम नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है आपको कि डिपोर्टेशन के बाद एक डिपोर्टी का जो लाइफ है वो कैसा होता है, कौन कौन से चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं और रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया है कि किस तरह से लोगों की ज़िंदगी एक झटके में ख़त्म हो जाती है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है और लगा कि इससे आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
डिपोर्टेशन, इमिग्रेशन, वीज़ा, स्टडी अब्रॉड और वर्क अब्रॉड से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।